हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत विकट समस्या तब हो जाती है जब हमारे पैसे आते ही तुरंत जाने के रास्ते बने हुए होते हैं। यहाँ 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 खर्च करके और वो पैसे आते ही चले जाते हैं। यहाँ तक कि कोई विकट समस्या आ जाए तो हमें उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। यदि ऐसी समस्या है तो आज मैं एक रामबाण उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। हाँ दोस्तों, रामबाण जो कि अचूक है, कभी भी खाली नहीं जाएगा। क्या और कैसे करना है, इन विषयों पे हम आज बात कर लेते हैं। पहली चीज़ कि ये जो वीडियो है, वैसे तो पुरुष लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं यानी कि हम घर के गृहिणी लक्ष्मी हैं, तो हमें ये उपाय करने में और ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि कई दिन जो है हम करने लायक नहीं रहते हैं, हमारे पास काम ज़्यादा होता है। इस कारण भी हम ये सारे उपाय नहीं कर पाते हैं। परंतु चलिए दोस्तों, सभी चीज़ों को एक साइड कर कर, क्योंकि परेशानियां तो लगी रहेंगी जीवन में, हम जान लेते हैं विशेष उपाय। देखिए, रात को जब आपके घर का खाना बन जाए, जब आपके घर का पूरा खाना रात को बन जाता है, तो आप अपने किचन को साफ कर लें। साफ करने का मतलब झाड़ू पोछा नहीं करना है। साफ करने का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से अपने किचन में जो बर्तन वगैरह है धो लें। अब एक समस्या आएगी कि मेड आती है तो क्या करें। देखिए, मेड आती है ना, तो या तो आप अपने बर्तनों को कोई बड़ा बर्तन रख लें, जैसे कि कोई टब वगैरह, जिसमें भिगोकर आप बाहर निकाल दें किचन से। क्योंकि गंदे बर्तन रख करके तो ये उपाय नहीं हो पाएगा। और अगर आप खुद धुलते हैं तो रात को ही धुल करके सारे बर्तन लगा दें। उसके बाद आप अपने जो किचन होता है उसको थोड़ा बहुत कपड़े से साफ कर लें। तो इस तरह से करके, मतलब झाड़ू पोछा का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। इस तरीके से साफ कर लीजिए और उसमें क्या करिए कि आप साफ करके, और गैस जो अपना चूल्हा वगैरह है उसको भी कपड़े से साफ कर दीजिए। मतलब पूरी तरह से साफ सफाई जब हो जाए, तब अपने किचन में एक चांदी की कटोरी रख लीजिए। अब कटोरी हो तो, नहीं हो तो स्टील की कटोरी ले लीजिए। और इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कपूर जला देना है। सभी, कोई किसी को दिखाना नहीं है, किसी का आह्वान नहीं करना है, कोई पूजन नहीं करना है। आप क्या करें कि यहाँ पे कटोरी में कपूर रख करके जला दें। और प्रतिदिन हर रात आप ऐसा करिए। हर रात आप अपने किचन की सफाई करिए, कपूर जलाइए, और जला करके आप अपने बस किचन को बंद करिए, आप अपना सोने चले जाइए। हर रात ऐसा आप लोग करें। अब कमेंट आएगा कि दीदी हम 2 4 10 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो। देखिए, 10 दिन 5 दिन की बात अलग है, लेकिन आप भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसा ना हुआ कि हम कहीं गए हैं तो छूट गया, और बार बार चीज़ें छूट रही हैं, गड़बड़ हो रही हैं, तो ऐसा जो भी उपाय हैं उन्हें नियम पूर्वक करना है। तो पहली ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आप गांठ बांध लीजिए। और बहुत दिनों में नहीं, केवल 3 महीने में आपको धीरे धीरे बरकत दिखाई देगी। धीरे धीरे आप इन समस्याओं से मुक्त होते हुए दिखाई देंगे। अब मन में आएगा कि कपूर जलाने से क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे जो शास्त्र है वो ये कहते हैं कि रसोई घर वो स्थान है जहाँ माँ अन्नपूर्णा रहती हैं, वहाँ अन्न धन का भंडार भरा रहे। इसके लिए ज़रूरी है हम बहुत सारे नियम कानून अपना निभाते हैं, जो करना समझ में आता है। और शास्त्र कहते हैं कि एक बार हमारी रसोई में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है, वो जरूर प्रवेश करती हैं। और जिस घर में उनके लिए विधिवत अच्छी तरह से साफ सफाई है, वो उस घर में रहना पसंद करती है, शास्त्र हमारे कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप ये काम करें। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की और क्या करना है। देखिए, आपको अपने घर की रसोई में एक पानी का मटका भर के रखना चाहिए। अब मटका नहीं है तो आप कोई बर्तन रख लें। ये कपूर जलाने के बाद या पहले भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और हल्दी डाल करके आप इसे ढक कर रख दें, और सुबह सवेरे आप जगें तो आपको सबसे पहले, गृहिणियों को बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ले जाकर अपने घर के मेन डोर पे डाल देना चाहिए। अब काफ़ी सारे इस बारे में भी प्रश्न आते हैं कि दीदी पीरियड्स में क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, आप हर समय डाल सकती हैं। यहाँ तक कि सूतक पातक स्थितियों में भी पानी का छींटा डाला जा सकता है। यह, यदि आप ज़्यादा पानी रखते हैं तो आप फिर इसे धो भी सकते हैं। छींटा डालना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये काम कर लीजिए। अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रखते हैं तो छींटा मार दीजिए। छींटा मारने से कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा, ना ही दूसरों को नुकसान होगा। तो ये काम आप कर लीजिए, और ये काम आप करिए, और इसका रिजल्ट केवल और केवल 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा। यदि बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी हम ये दोनों काम करते हैं,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे जिस विधि से बता रहे हो, जैसे बता रहे हो, किसी लापरवाही से मत करिएगा। देखिए क्यों, कोई एक कर्मकांड नहीं है, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कि हमें परिवर्तन और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना है। तो किसी भी स्थिति में ऐसा मत करिएगा। बाकी तो देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों को भी अच्छा हमें बनाना चाहिए, हमेशा अपने कर्मों पे गौर करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपाय पूजा पाठ तभी असर करता है जब हमारे कर्म बहुत अच्छे। अब अगला और अंतिम उपाय बता रही हूँ जिसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अपने घर में आप जो भी रसोई बनाते हैं, ये मुझे पता है सभी करते होंगे, अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं, जो भी आपके घर का खाना होता है, उस खाने में क्या करें कि आप 4 हिस्सा करें, केवल रोटी नहीं, आप पूरा खाने की बात करें, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनता है उसके 4 हिस्से करें। और 4 हिस्से में से देखिए, एक हिस्सा आप, सबसे पहला हिस्सा जो होगा वो आप अपने भगवान को भोग लगाएंगे। अब काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होगा कि दीदी, हमारे घर में तो लहसुन प्याज वाला खाना बनता है। तो जिन लोगों के घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन गारंटी से कहती हूँ कि जिन घरों में 4 हिस्से में से एक भगवान को भोग लगेगा, एक गौ माता को जाएगा, एक रखा जाएगा कुत्तों के लिए और एक पक्षियों के लिए, जिन घरों में ऐसा होता है, गारंटी से लिख के देती हूँ कि उस घर में 10 रुपये की ही सही बरकत होनी पड़ेगी। प्रभु भी देखिएगा आपके घर में उतना संपदा भरेंगे जितने में कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे, और 10 रुपये ही सही आप बचा पाएंगे। तो ये सारे काम आप करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारियाँ, ये बातें मेरी आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ज़रूरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पे पोटली का निर्माण होता है, और इस साल भी पोटली का निर्माण होगा, ये दूसरा साल है। और आप लोगों को बता दूं कि इस पोटली की इतनी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है आप लोगों के द्वारा कि इस पोटली के बारे में जो लोग भी लिए हैं वो एक एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट है। क्योंकि मैं पिछली बार भी कही थी कि ये पोटली नहीं, साक्षात चमत्कार है दोस्तों, माता रानी का और गुरुदेव की गुप्त विद्या का। तो ये चीज़ें जो है फ़ायदा आप लोगों को कर रही हैं, और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो अक्षय तृतीया आने वाली है, हर साल जो है अक्षय तृतीया पे, हर साल का मतलब कि ये दूसरा साल है। देखिए ये चीज़ें जो है मैं बहुत दिनों से लोगों को देती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं देती थी, अपने आसपास घर परिवार इधर के लोगों को देती थी। सोशल मीडिया पे पिछली साल मैं डाली थी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं, और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है, और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं, लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार, हर घर में पहुँचे। और जैसा कि देखिए, एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं।
इतना चमत्कारी ये पोटली है, और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। अब जो लोग पिछली बार लिए थे अक्षय तृतीया में, तो देखिए ये 1 साल पोटली आपकी काम करेगी। 1 साल बाद आप इसे प्रवाहित करिएगा, और प्रवाहित जल प्रवाहित करना है, कोई पीपल के नीचे मत डालिएगा, क्योंकि ध्यान रहे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। 1 साल बाद आप अपने घर में मत रखिएगा, क्योंकि सामान जो है खराब होने लगते हैं। तो ठीक 1 साल बाद जो है आप इनका विसर्जन कर दें, जल विसर्जन करें। दूसरी चीज़ कि आप इन्हें कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर के मंदिर में रखकर इनका पूजन कर सकते हैं। आप अपने लाकर में, अलमारी में, कहीं भी रख सकते हैं, तो रख कर इनका पूजन करें। और जब पोटली पहुंचने लगेगी तो मैं बताऊंगी कि इसको किस दिन कैसे रखना है, तो इस बारे में तो बाद में बातें होंगी। अब जो लोग दिवाली पे मंगवाए हैं वो लोग जो है 1 साल बाद ही उस पोटली को निकालेंगे, और उस पोटली को मत निकालिएगा, लेकिन 1 साल हो जाए तो उस पोटली को आपको प्रवाहित करना होता है। अब उसके बाद 1 साल, जैसे कई लोग जो हैं वो ये भी पूछेंगे कि दीदी जो 1 साल के पहले की पोटली है तो क्या हम और पोटली मंगवा सकते हैं? तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार देखिए वही हुआ था, ऑर्डर एक था और लोग जो है बाद में जो है बोले कि हमको 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए हमारे रिश्तेदार। तो इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी न बताइए, अपने धन का ढिढोरा न पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में। तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रवाहित करना है, या पोटली से जुड़े हुए जो और भी प्रश्न है वो आप आगे जानेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अपना एड्रेस एकदम सही लिखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार भेजने में जो है वो बहुत ज़्यादा हमको भी परेशानी होती है, और केवल यही एक उद्देश्य होता है कि लोग जो है थोड़ा सा मेरा भी जो है आप मेरे बारे में भी जानें, क्योंकि कोई विद्या मैं खुद तक सीमित करूं, इससे अच्छा है कि भगवान ने माध्यम दिया तो वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारी बातें हो गई, और भी ज़रूरी जो बातें होंगी पोटली से, शंख से और माला से जुड़ी हुई, वो आगे बातें होंगी। और नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊंगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी। तो ये चीज़ें होंगी, और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगी, 11 से ये पोटली, माला, शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है। तो चलिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।